बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग को हम डिस्कस कर रहे थे तो उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये एक बात बताता चलूँ कि थोड़ी सी वीडियोस लंबी हो रही हैं और ये जो है वो टोटल कोर्स भी थोड़ा सा लंबा होगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा बर्दाश्त करेंगे, इसको तवज्जो से सुनेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपके लिए ये कोर्स बहुत यूज़फुल साबित होगा। क्योंकि मैं इसमें जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ, जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, वो स्टेप बाय स्टेप हैं। मैं आपको उसकी जो है वो ABC से लेके इंशाल्लाह XYZ तक आपको डिजिटल मार्केटिंग का सारा बताऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मल जो हमारे यूट्यूब पे कोर्सेज वगैरह होती हैं या जो दूसरे वहाँ पे वो जस्ट आपको पेज दिया, उसको बूस्ट करना सिखाया और 2-3 वीडियोस में आपको कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि वो चीज़ें अपनी जगह ठीक है, मैं किसी को गलत यहाँ पे नहीं कह रहा, उन्होंने अपना बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छा मवाद पढ़ा सारा कुछ। लेकिन मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि मैंने बहुत से कोर्सेज को देखने के बाद, बहुत पेड को इवन मैंने पेड कोर्सेज जो है वो लिए हुए हैं, तो वहाँ से मतलब सीखने के बाद और उन सब का निचोड़ जो है वो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बिल्कुल जो है वो इसका जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का, स्पेशली फेसबुक मार्केटिंग में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूँ। तो उसी सिलसिले को हम आगे शुरू करते हैं। तो पहले मैंने आपको जो है वो इसका इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने बिजनेस आइडियाज़ को डिस्कस किया था। अब मैंने अपना बिजनेस आइडिया सोच लिया। मैंने सोच लिया कि मैंने एक जो है वो क्लॉथ्स का काम करना है। मैंने वुमेन या फैंसी ड्रेसेस वगैरह जो हैं या कपड़ों का कारोबार करना। अब उसके लिए मुझे क्या चाहिए? अगर मैं काम करना चाह रहा हूँ तो मुझे एक शॉप चाहिए। अगर मैं ट्रेडिशनल या जनरल अपने जो है उसकी बात करूँ तो मुझे एक शॉप चाहिए, एक दुकान चाहिए जहाँ पे मैं अपना कारोबार करना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर मैं कपड़े रखूँगा, वहाँ पे मैं वो बंदे बैठाऊँगा, बोर्ड लगाऊँगा उसका सारा। तो इसी तरीके के साथ मुझे बाज़ार में एक दुकान लेनी पड़ेगी, अपनी हो या रेंट की हो। लेकिन जब हम इसको डिजिटल मार्केटिंग की ज़ुबान में अगर हम इसको लिखें तो वो हमारा जो फेसबुक पेज होगा वो डिजिटल मार्केटिंग में हमारा जो है वो एक शॉप होगी, जिसको हम अपनी शॉप कंसीडर करेंगे कि वहाँ पे हम अपनी जो भी चीज़ हम सेल करेंगे या जो भी कुछ हम सेल करेंगे तो उसको हम फेसबुक पेज के थ्रू सेल करेंगे। याद रखें, आप अपनी प्रोफाइल से इसको सेल नहीं कर सकते, आप वहाँ से एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे आप जारी बात एक वैसा तो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर हमारा जिसका होता है, जिसको बूस्ट वगैरह करते हैं या एड्स डालते हैं, तो वो आप अपनी प्रोफाइल से नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एक पेज होना लाजमी है। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह पेज क्रिएट करना जो है वो हम सीखेंगे कि पेज को हमने किस तरह क्रिएट करना है। तो अब पेज को हमने क्रिएट करना है, तो ये क्रिएट करना बहुत सिंपल है। मैं आपको अभी अपनी जो है वो फेसबुक की अगर प्रोफाइल पे ले जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं अपने पेजेस क्लिक करके, अब यहाँ पे आप जैसे अपने पेजेस पे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा क्रिएट ए पेज। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से जाके पेज जो है वो क्रिएट पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही पेज क्रिएट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी। एक आ जाएगा कि आप अपना मतलब बिजनेस या ब्रांड का कोई पेज बनाना चाह रहे हैं, या आप कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। तो अगर तो आप कोई कम्युनिटी वगैरह बनाना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हम गेट स्टार्टेड अपने बिजनेस पे जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, सपोज मैं एक क्लॉथ का काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैशन। एक मैंने एक जनरल जो है वो नाम भी सोच लिया, फैशन क्लॉथ, ठीक है। अब अगर इसकी मैं कैटेगरी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूँ
तो वो मैं कर देता हूँ क्लॉथिंग। ये देखें उसने खुद ही यहाँ पे क्लिक कर लिया, तो क्लॉथिंग स्टोर है मेरा। अब यहाँ पे वो अभी एड्रेस वगैरह कर रहा हो, तो मैं अभी इसको एड्रेस वगैरह को शो नहीं करवाना चाह रहा। ये हम सारी सेटिंग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी एड्रेस मांग रहा है मुझसे, तो मैं इसलिए सपोज यहाँ पे रहीम यार खान लिख देता हूँ जस्ट। अगर आप पूरा एड्रेस अपना लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद वो स्टेट कह रहा है, तो मैं कह देता हूँ पंजाब। ये देखें अभी यहाँ से उसने खुद ही, यहाँ से अगर मैं रहीम यार खान देखूँ तो वो शायद यहाँ पे उठा रहा हो। ये देखिए ये रहीम यार खान भी वो यहाँ से उठा रहा है। फ़ोन नंबर उसने ऑप्शनल दे दिया, अगर आप देना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको ना करें। इसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। ये देखिए कितना सिंपल है। ये समझे आपकी एक दुकान बन रही है, अभी आपने जो है वो उसकी बुनियादें रख दी हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है, इसको मैं अभी स्किप करूँगा, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इसकी कवर फोटो है, उसको भी मैं स्किप कर दूँगा। ये आई थिंक सो 1 से 2 मिनट लगे हैं और आपकी दुकान बन गई है। अब ये आपका एक जो है वो फैशन क्लॉथ्स के नाम से एक पेज बन गया है। अब आपने दुकान बना ली। अब ये तो नहीं हो सकता कि आपने दुकान बनाई है और उसके बाद उसको दुकान को वैसे आप जो है वो उठाएं और जो है उसके अंदर कपड़े डाल दें। जारी बात है, उसको आप डेकोरेट करेंगे, उसका बाहर वो अपना शॉप का नाम लिखेंगे, उसको थोड़ा सा जो है वो जिसको रेनोवेशन कहते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा जो असल काम है वो है अपने पेज को रेनोवेट करना। हमने अपने पेज की रेनोवेशन करनी है, हमने इसको सेटिंग करनी है, इसको कंप्लीट करना है। याद रखें कि आपके पेज का इम्प्रेशन बहुत जो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन जिसको कहते हैं ना, कि वो हो जाता है। जैसे कोई बंदा आपके पेज पे आता है तो वो आपका सामने जो है वो कवर फोटो आपका फाइल फोटो इमेज जो है यहाँ पे ये इसको देखेगा। तो इस तरीके के साथ वो जो है इसको यहाँ से उसका इम्प्रेशन पड़ेगा कि ये किस तरह। उसके लिए आपको अगर फोटोशॉप नहीं आता तो वो आप कैनवा के थ्रू भी इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं अभी यहाँ से अगर मेरे पास, मैं चेक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे इसने बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया है, लेकिन यहाँ पे भी चलिए इसको आप बाद में बना के हम इसको सेट कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको इसकी थोड़ी सी जो है वो दूसरी सेटिंग बता दूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग में चले जाना है। ये ऊपर ऊपर आपको इसकी सेटिंग नज़र आ रही है। यहाँ से आपके पास काफ़ी चीज़ें आ गई हैं कि आपने इसकी जो पेज की विजिबिलिटी है ये कैसे रखनी है, विजिटर पोस्ट, ये आप सारे पढ़ते जाएंगे तो आपको खुद ब खुद इसकी जो है वो समझ आती जाएगी। ठीक है ना, कि आपका पेज जो है वो उसकी एज रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, क्योंकि बात जो होते हैं उसके ऊपर वो कह रहे होते हैं कि आपका जो है वो 18 साल से ये नीचे जो है इसको ना देखे कंटेंट, कुछ इस तरह का होता है। तो उसके ऊपर एज की रिस्ट्रिक्शन वगैरह होती है। तो ये आप सारे यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। ये इसकी एडिट करके आप देखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो पेज इन्फो, सबसे पहले हमारे पास पेज इंफॉर्मेशन आती है। आपने अपने पेज की इंफॉर्मेशन जो है वो ज़रूर डालनी है। अब अगर यहाँ पे अभी अपडेट हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने अपने डिस्क्रिप्शन शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दें कि वी डील ऑल काइंड्स ऑफ क्लॉथ। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सेव चेंज कर दें। यहाँ पे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि वी डील्स ऑल काइंड्स ऑफ क्लॉथ, और उसके बाद फैंसी ड्रेसेस है, आप अपना कुछ और बताना चाहें, मनी बैक गारंटी है, ठीक है, एक्सचेंज की जो है वो पॉलिसी है, ये जो दूसरी जो भी मतलब आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे सारी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले 92 आपने सेलेक्ट करना है अपना कोड।
यहाँ पे 92 आ जाएगा हमारे पास, आई थिंक सो पाकिस्तान जी। ये पाकिस्तान आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो नंबर डालना है वो इस फॉर्मेट में डालना है, मतलब 0333 अगर आपका है तो 123456 जो भी आपका नंबर है। या अगर आप नंबर नहीं देना चाहते तो आप सिंपल यहाँ पे लिखते हैं कि मेरा पेज का कोई फ़ोन नंबर नहीं। वेबसाइट में आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टार्ट में नहीं भी बना सकते, आपके पास अभी इतना नहीं है, तो आप अपनी वेबसाइट ज़रूर बनाएं। अगर नहीं भी है तो आप यहाँ पे लिख दें मेरे पेज की कोई वेबसाइट नहीं है। अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, वो भी अगर वही चीज़ है कि अगर आप नहीं भी देना चाहते तो आप लिख दें कि मेरा कोई ईमेल नहीं है। इसको सेव चेंज कर लें। उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालें, अपने आवर्स डालें कि आप की शॉप जो है वो ऑलवेज ओपन है। अगर किसी टाइम आप अवेलेबल नहीं हैं तो आप यहाँ पे लिख दें कि नो आवर्स अवेलेबल, कोई टाइम अगर उसमें नहीं आप दे सकते। यहाँ पे आप मज़ीद कोई इंप्रेशन वगैरह डालना चाहते हैं, कोई इस तरह की जो भी आप प्राइवेसी पॉलिसी है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे ज़रूर डालें। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पेज की जो है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये आपका मैसेज सेक्शन आ जाएगा, जो भी आपको मैसेजिंग आएगी तो उसका, उसके बाद ये टेम्पलेट्स वगैरह इसको छोड़ दें। एडवांस मैसेजिंग, पेज रोल्स, ये पेज रोल है कि अगर आपका पेज आप खुद कोई आपका बिजनेस ज़्यादा हाई लेवल पे है तो आप किसी को जो है वो साथ अपना पार्टनर बनाना चाह रहे हैं तो उसको भी आप पेज रोल यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए पेज रोल पे जाएं, असाइन ए न्यू पेज रोल करें, यहाँ पे आप उसका नाम लिखें। उसका जब नाम लिखेंगे तो उसके बाद वो आपसे इसका पूछेगा कि आप उसको एडमिन बनाना चाह रहे हैं, एडिटर, मॉडिटर, ये 3-4 इसकी किस्में हैं। एक बात याद रखें कि किसी को अगर आपका बिल्कुल कोई पार्टनर है, कोई बहुत मतलब जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, बल्कि ट्रस्ट भी इसमें मैं वर्ड नहीं, जिसके साथ आपका 100% अगर आपकी मतलब उसके साथ पार्टनरशिप हो जा रही है तो उसको तो आप इसमें एडमिन ज़रूर बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने किसी को एडमिन बना दिया और कल को उसने आपका पेज को आपको रिमूव वो कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने किसी को एडमिन नहीं बनाना है, क्योंकि अगर आप किसी को एडमिन बनाएंगे तो कल को वो आपको रिमूव कर देगा, तो वो आपका पेज ले जाएगा, आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ से जो है वो दूसरी सारी सेटिंग है, पीपल एंड अदर पेजेस, तो ये इतनी चीज़ नहीं है। ब्रांड का कंटेंट वगैरह जो है वो वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना एक पेज बनाएंगे, इसकी सेटिंग करेंगे, मुकम्मल पेज जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने के बाद जब आपका पूरा पेज बन जाएगा तो ये समझे अब आपकी एक शॉप तैयार हो गई। अब आपने अपनी एक शॉप जो है वो बना ली है, ठीक है। अब आप इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट लेवल क्या, थोड़ा सा मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर दूं कि नेक्स्ट लेवल में हम कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे कि हमने फेसबुक के लिए, अब हमने ये पेज आपका बन गया, पेज आपका तैयार हो गया, इसके ऊपर आपने पोस्ट लगानी है। तो ये तो नहीं है कि आप मैं इसको ऐसे उठूं यहाँ पे और कोई भी यहाँ से तस्वीर उठाऊं और उसको लगा दूं, तो वो तो फिर हर कोई कर लेता है, उसमें तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। वो पेज को एक प्रॉपर कंटेंट के साथ आपने तैयार करना है, ठीक है। अगर आपने पोस्ट करनी है, आपने एक पोस्ट फेसबुक की लगानी है तो उसको आपने प्रॉपर तरीके के साथ काम करना है। ये नहीं है कि ऐसे तस्वीर उठाई और उसको लगा दिया और वो इस तरीके से साथ सेल्स नहीं आती। आपको उसके लिए बाकायदा काम करना पड़ेगा। वो कंटेंट किस तरह क्रिएट करना है वो मैं आपको उसके ऊपर पूरी वीडियो डिटेल के साथ बताऊंगा। कंटेंट क्रिएट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा होगा ऑडियंस का, कि हमने अपनी अब पेज आपने क्लॉज का बना लिया, अब इसके लिए हमने एक ऑडियंस अपनी फाइनल करके रखनी है कि वो जब भी हम ऐड चलाएंगे हम वो अपनी ऑडियंस सिलेक्ट हमारी एक बनी हो। वो ऑडियंस बनाना भी जो है वो भी पूरा एक समझ लें फेसबुक का जान है, एक साइंस है, एक आर्ट है। अगर फेसबुक का आप उसकी ऑडियंस बनाना सीख जाते हैं तो समझे उसके बाद ऐड चलाना कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कंटेंट क्रिएट करना सीखेंगे, सिखाऊंगा। उसके बाद ऑडियंस पे हम जाएंगे, फिर हम आगे जो है वो एड मैनेजर की तरफ मूव करेंगे। तो आप इंशाल्लाह इसके साथ हमारे साथ रहिएगा तो आपको बहुत कुछ इसमें आगे मज़ीद सीखने को मिलेगा।
थैंक यू वेरी मच।